हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सरहद के उस पार भेजनी है। इकबाल, तुम निगाह रखना, यूपी वाले आतिफ अहमद को इत्तला कर दो। हाँ। इस बार 4-5 नहीं हाँ। बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। आतिफ तो जेल में। आतिफ जब तक जिंदा है हमारा काम चलता रहेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। हाँ तो भाई को निकालो जेल से। हमजा जी, बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो। इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी उसके निशान में मिटा सके। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाथ पर लगा दो जान से। भाई यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर लगाता है तो फंस जाएगा। नरस नाना कौन पर के दो पाँव पर लग। बोलो। हाँ, माटी में डाल दो ना। ये मेजरी बात घर जाते ही हमारे मुरीद के वाले मदरसा में असले की डिलीवरी देने आया। तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते। इसलिए भाई ड्राइव निशाने लगे थे। ओ यार रिजवान, हमजा, अगले टारगेट की तैयारी करो। वक्त बहुत कम है। अच्छा, ये भी साथ ही है। इसका अपना बंदा है। भाई, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। हेलो, आतिफ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल रहा है भाई। चलते हैं खुला। और हमारे लड़के भी सरहद पार करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप चार है प्लेटों तो उसने खा ली है। और साहब ने डॉक्टर से बात कर लिया है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा। बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। चलो रखते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सालन डालो। डालता है सारे फैमिली का तुमने खाना है। स्ट्रॉन्ग बन जाना अब्बू की तरह। तो अंडा खाना है ना, अंडे खाओगे? हाँ, अंडे खाओगे? हाँ, दूध पियोगे? गाड़ी अच्छी रखी। कल जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद हम ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। ये वैंकूवर की टिकट है। कल रात मेरे वापस आते ही मेरा रवाना होना होगा। क्या बात है। उसने भी गेम चला रही है। भाई इसकी भी निगरानी हो रही है। ये
बिस्मिल्लाह। आप सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। आप भी चले जाएं। खुद को इस लायक बनाएंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे, कुर्बानी देंगे। आपकी लगती नहीं के बाहर क्यों काट रहे हो? पट्टा प्यार। मैडम नीचे आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। ज़ाहिर! ज़ाहिर! ऐसे ही है। ज़ाहिर, अपने कमरे में जाओ। रुको। जलीला, मैं सिर्फ एक बार तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि ज़ाहिर की जिंदगी आगे क्या रुख लेती है। हमजा की मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो जिंदगी भर ज़ाहिर का चेहरा दिखना नसीब नहीं होगा। और अगर तुम मुझे सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ ज़ाहिर को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, तुम और ज़ाहिर सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। जलीला, हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। ये लो। इकबाल साहब, मुरीद के का बॉन्ग पाया नहीं खाया तो क्या खाया? नौश फरमाएंगे। क्या सीन लिया है यार? बेल मिल गया भाई। बेल नहीं मिली, मेडिकल चेकअप के लिए आया। झूठा हो गया साला। उल्टा हो गया। जनाजे में जाना हुआ क्या? मैं कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि क्या डिग्री, क्या सीन लिया है? ये तो रियल सीन डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इधर भी आपको आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजा भी मज़ारी एक हिंदुस्तानी असर किया। हाँ जी। हमारे जितने भी लोग मारे गए हैं सब में हमजा का हाथ था। उसकी बीवी यलीना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज। लो जी। यहाँ पर आतिफ अहमद और अशफाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसने गोली चलाई है अब इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। और ये बड़ी खबर आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक। बात है इसका। आगे गंडू शाबाश। अपने इस लंड फकीर नस्ल से मुझे यही उम्मीद थी। और यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं और वहां इंडिया में हमारे मददगारों का मसला मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे, लानत।
71 के बाद अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से, अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हरामजादों ने इस मुल्क के चुत्तर ठुकवा के फिर से इसे आवाम को सौंप दिया। और गांडू कहाँ मर जाता है? पानी से लेके जा, इसकी आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मैं क्या, तू और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बैंक इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर, जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे और गुजरात करवाएंगे दिन। बिल्कुल यार, यहाँ पे जो सीन बन गया है ना, हर चीज़ हाथों से निकल गई है, हमजा के भी और इनके जो हाथ में थे वो भी सब गया। मतलब ये तो इसको पकड़ लेंगे ठीक है, लेकिन जो इन्होंने इंडिया में सारे पाले हुए थे ना, उनका एक एंड जो एक साइड हो गया भाई। नहीं ऐसे ही है भाई, सारी जो एक प्रॉक्सी थी ना वो आगे उन्होंने वर्किंग करनी थी, तो पीछे से एक मुजाहिदीनों ने जाना था, एक टुकड़ी बहुत बहादुर थी हमारी, लेकिन वो आगे से भाई उनकी प्रॉक्सी खत्म हो चुकी है। अब मेजर इकबाल काफ़ी दिन हो गए तो उसने सोचा यार गाली नहीं मुझे कोई दे रहा, उधर घर आ गया। भाई एक बड़ा मसला ये बन गया कि हमजा का इनको भाई पता चल गया है, जैसे वो आया था ना पुलिस वाला, उसने सारी तहकीकात करने के बाद इसको फ़ोन करके बता दिया कि वही जो आपका मैती है, वही हमजा अली मज़ारी जो है ना, वो इंडियन एजेंट है। अब देखते हैं भाई ये क्या करता है। यही बात है भाई, उसको पता था इनको चल गया है, लेकिन इसने वही बात बोली है कि भाई अपना असले की डिलीवरी भी जो है वो उधर ही करनी है। तो इसीलिए भाई हमजा आप देखो डिलीवरी देने आता है या नहीं आता, लेकिन इनको पता चल गया है। लेकिन ये नहीं कि हमजा को पता नहीं चलेगा, उसकी बीवी ने उसको भी फ़ोन करके बता दिया होगा कि भाई मामला इधर जो है सबको पता चल गया है, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे बच्चे को बंदी बनाया था जिसकी वजह से मुझे सच बोलना पड़ा। तो ज़ाहिर बात है आप भाई हमजा को भी कान हो गए, हाँ बड़ा जो है मुश्किल से पाँव संभाल कर रखने पड़ेंगे। जैसे वो पहले दंत नाता फेर रहा था ना, अब वैसे वो फिर एक गली भी नहीं गुजर सकता। भाई उसने तो पहले ही बता दिया वाइफ को कि मैं शायद आज वापसी आऊँ या ना आऊँ। उसने भाई अपनी गार्दी को जो पासपोर्ट वो दे दिया है कि आप इधर से भाई निकल जाना है। गार्दी आओ वाइफ जो है। ठीक है। तो दूसरा ये देखो कि भाई वो भी दूसरे जो पुलिस मुलाजिम है वो भी इसको निकलते हुए देख रहे हैं कि जैसे ही हमजा निकला है वो उधर आ गए और लड़के को उन्होंने भैया अपने अंडर कर लिया है और बोला कि सच बोलोगी तो ये बच जाएगा, नहीं बोलोगी तो लगा जाएगा। लगे वो एक तरह से बेबस तो जरूर थी, लेकिन आप देखो आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। उसने भाई अपने हस्बैंड को भी तो बचाना ही है ना, या मतलब आगे देखो वो क्या करती है। लेकिन दूसरी तरफ हर चीज़ जो है ना वो ओपनली हो चुकी है। लेकिन ये जो मेजर है ना भाई, ये बाकी जब इसका दिल करता ना गाली गुली खाने, ये सीधा आ जाता घर, इसका बाप इसको फुल गाली निकालता है, क्योंकि उसकी नज़र में ये आप भाई ऐसा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है जिस तरह ये सारे मामला हो रहे हैं ना। लेकिन आप देखो आगे भाई। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।